साथ हो। आपके साथ भी हो। हमारे खुदा यीशु मसीह की खुशखबरी मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसके दूसरे बाब की 13वीं आयत से हम बयान सुने। उन दिनों में यहूदियों का पिसा नजदीक था और यीशु यरूशलेम को गया और उसने हैकल में बैलों और भेड़ों और कबूतर बेचने वालों को देखा और सराफों को भी जो वहां मौजूद थे। तब उसने रस्सियों का कोड़ा बनाकर सबको भेड़ों और बैलों समेत हैकल से बाहर निकाल दिया और सराफों की नकदी बखेर दी और तख्ते उलट दिए। और कबूतर फरोशों से कहा, इन चीजों को यहां से ले जाओ, मेरे बाप के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। और उसके शागिर्दों को याद आया कि लिखा है कि तेरे घर की गैरत मुझे खा जाएगी। तब यहूदी बोल उठे और कहा कि तू हमें क्या निशान दिखाता है कि ये काम करता है। यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि इस हैकल को ढा दो और मैं 3 दिन में इसे खड़ा कर दूंगा। यहूदियों ने कहा कि 46 बरस में यह हैकल बनी है और तू उसे 3 दिन में खड़ा कर देगा। मगर यीशु ने अपने बदन की हैकल की बाबत कहा था। इसलिए जब वो मुर्दों में से जी उठा तो उसके शागिर्दों को याद आया कि उसने ये कहा था और वो नविश्ते पर और यीशु की इस बात पर जो उसने कही थी ईमान लाए। इंजील मुकद्दस के वसीला से हम सबकी खताएं मिटाई जाएं। मसीह तेरी सताइश हो। मसीह खुदावंद में मेरे अजीजों, इबादत के तारुफ में आपने सुना कि आज 9 नवंबर को पूरी दुनिया में पाक मां कैथोलिक कलीसिया एक खास ईद मनाती है जिसे मुकद्दस यूहन्ना लतरान की ईद कहा जाता है। क्या मतलब है इसका? ये रोम के शहर में एक बहुत बड़ा आलीशान गिरजाघर है जिसे लैट्रन बसिलिका कहा जाता है, जो यूहन्ना इस्तबागी के नाम से मंसूब है। वो रोम में है लेकिन हम उसकी ईद क्यों मनाते हैं? उसकी वजह यह है कि ये जो गिरजाघर है, ये जो बड़ा बसिलिका गिरजाघर है, ये पूरी दुनिया में पाक मां कैथोलिक कलीसिया के तमाम गिरजाघरों का मां गिरजा है, मदर चर्च है। ये जो लैट्रन बसिलिका है जो यूहन्ना इस्तबागी के नाम से मंसूब है और आज के दिन उसकी तकदीस हुई थी। 9 नवंबर को ये ईद है, उस गिरजाघर की तकदीस हुई थी और उसे मखसूस किया गया था 4वीं सदी में। 4वीं सदी में ये गिरजाघर तामीर हुआ था 324 में। ये साल 2025 है, पीछे चलते जाएं 324 में ये गिरजाघर की बुनियाद रखी गई थी और इस गिरजाघर को दुनिया भर के तमाम गिरजाघरों की मां गिरजाघर होने का एजाज दिया गया। इसी गिरजाघर में, खास तौर पर इसी गिरजाघर में हमारे पापा आज़म की मसनद है, चेयर जिसे कहते हैं। हमारे पापा आज़म पोप लियो जो है और उससे पहले पोप फ्रांसिस, पोप बेनेडिक्ट, पोप जॉन पॉल II, ये सारे के सारे
आज़म होते हैं ये रोम के बिशप भी होते हैं, और हर बिशप के पास एक कैथेड्रल है। कैथेड्रल हमारे लाहौर का कैथेड्रल जो है, बड़ा चर्च आपने देखा होगा, हर बिशप के पास एक कैथेड्रल होता है, और उस कैथेड्रल में बिशप जी की खास मसनद, खास सीट, खास चेयर होती है। हमारे पापा आज़म पोप लियो की मसनद जो है, चेयर जो है, इस गिरजाघर में है। हर पोप की वो इस गिरजाघर का बिशप भी होता है, पूरे रोम शहर का बिशप भी होता है। रोम शहर में 4 बड़े गिरजे हैं, बेशुमार हैं, लातादाद हैं, एक से बढ़कर एक है, लेकिन 4 गिरजाघर ऐसे हैं जिनको बसिलिका का दर्जा दिया गया है। बसिलिका का मतलब है बहुत वसी और अरीज गिरजाघर। तो ये 4 कौन से हैं? एक तो ये सेंट जॉन लैट्रन बसिलिका, जिसकी आज हम ईद मना रहे हैं, और एक वो चर्च जो अक्सर आप टेलीविजन पर देखते हैं। जब पापा आज़म पोप मुकर्रर हुए थे, उसी गिरजाघर की बालकनी पर आकर उन्होंने सबके लिए सलामती चाही थी। ये मुकद्दस पतरस का बसिलिका है जो वेटिकन सिटी के अंदर मौजूद है, जो सेंट पीटर बसिलिका कहलाता है, जिसे अक्सर आप टेलीविजन पर देखते हैं। फिर मुकद्दस मरियम के नाम से एक गिरजाघर है, मारिया मजोरे, मारिया मजोरे, ये भी बसिलिका है। 3 हो गए। एक पालूस रसूल के नाम पर गिरजाघर मौजूद है, इसे भी बसिलिका का दर्जा हासिल है, जहां पर पालूस रसूल की शहादत हुई थी, शहादत हुई थी। और ये बड़ा बसिलिका, बड़ा गिरजाघर जो है, ये मुकद्दस पालूस रसूल के नाम से मंसूब है। 4 बसिलिका हैं रोम शहर में। उन 4 में से एक जॉन लैट्रन की आज हम जो है मखसूसियत की ईद मनाते हैं, जिसे पूरी दुनिया के तमाम गिरजाघरों की मां गिरजाघर होने का एजाज हासिल है, जहां पर हमारे पापा आज़म की कुर्सी मौजूद है, और ये हमारे पापा आज़म का कैथेड्रल भी कहलाता है। अजीजों, आज की तलावतों में भी खुदा के घर की बात की गई है, खुदा के घर की, खुदा की इमारत की, खुदा की हैकल की बात की गई है कि खुदा का घर, खुदा की हैकल कौन है, क्या है, कैसी होती है, इसकी फजीलतें क्या है, इसके फजाइल क्या है, इसकी बरकत क्या है, और खुदा की हैकल की वजह से हमें क्या क्या बरकत मिलती है। आज की तीनों तलावतें और जमायती ज़बूर भी इसी एक मौजू पर मबनी है कि खुदा की हैकल पर हम ध्यानो ज्ञान करें। जो पहली तलावत थी हिजकिय्याह नबी की किताब में से, उसमें हैकल का जिक्र किया गया था। हैकल का जिक्र कि खुदा के घर से पानी जारी है। हिजकिय्याह नबी एक रोया देखता है, खुदा के घर की रोया देखता है, खुदा के घर का विजन रोया देखता है, और क्या देखता है कि खुदा के घर का जो मस्बा है, कुर्बान गाह है, उसकी दाहिनी दहलीज से पानी की एक नहर बह रही है, पानी का एक चश्मा बह रहा है। खुदा के घर से ये पानी जारी है, और ये पानी जहां जहां जाता है, ये हर इंसान के लिए, चरिंद परिंद हर इंसान के लिए बरकत का बायस बन जाता है। बल्कि कलाम में हमने सुना पहली तिलावत में कि ये उस पानी को भी मीठा कर देता है जो कड़वा है, जो ज्यादा नमकीन है, जो कड़वा है। ये पानी उस पानी में शामिल होता है
ہر دروازے پر پانی موجود ہے. ہم اس پانی میں اپنا ہاتھ ڈپ کر کے اپنے ماتھے پر صلیب کا نشان بناتے ہیں. پانی پاکیزگی کی علامت ہے. پانی خدا کی موجودگی کی علامت ہے. خدا کی روح پانیوں پر جنبش کرتی تھی. خدا کی روح نے پانیوں کو چھوا اور پاک اور متبرک کر دیا. پھر عبادت شروع ہوتی ہے. آپ پر پاک پانی چھڑکا جاتا ہے. پانی پاکیزگی کی علامت ہے. پانی زندگی کی علامت ہے. ساری جماعت کو خدا کے گھر میں پانی سے پاک کر دیا جاتا ہے. پھر جب ہم مسیح زندگی کا آغاز کرتے ہیں تو ہمیں بپتسمہ کے پانی سے دہلایا جاتا ہے, صاف کیا جاتا ہے. ہم مسیح کی امت میں شامل ہو جاتے ہیں. ہم مسیح کے ہو جاتے ہیں. پانی زندگی کی علامت ہے. خدا کے گھر سے یہ پانی جب نکلتا ہے تو ہر ایک کے لیے شفا کا, زندگی کا باعث بن جاتا ہے. آپ کو یاد ہے کہ جب خدا یسوع مسیح صلیب پر تھا اور کہ یسوع مسیح مر گیا ہے اور اس کی ٹانگیں نہیں توڑی گئی تھی, پھر بھی بے دردی کے ساتھ ایک سپاہی دوڑا آیا تھا بھالا لے کر. یسوع کی پسلی چھیدی تھی اور پسلی سے لکھا ہے کہ خون اور پانی بہہ نکلا تھا. یہ زندگی کی علامت ہے, جو نجات کی علامت ہے. یسوع مسیح نے آج کی تلاوت میں کہا تھا کہ میں وہ زندہ ہیکل ہوں. خدا کی ہیکل سے زندگی کا پانی جاری ہے, جو زندگی کی علامت ہے. اس لیے آج کی یہ پہلی تلاوت بڑی شاندار ہے. یہ پہلی تلاوت جو ہے یہ اس کا سیاق و سباق بڑا زبردست ہے کہ یروشلم شہر میں حزقیل یہ جو ویژن ہے, یہ جو رویا ہے, یہ بابل کی اسیری میں دیکھتا ہے. جب قید میں تھا, بابل کی قید میں تھا, لیکن دور کہیں یروشلم میں خدا کی ہیکل تباہ و برباد ہو گئی تھی. کھنڈرات کا جو ہے ڈھیر بن گئی تھی, لیکن خدا اسے ایک نئی یروشلم کا خواب دکھاتا ہے, ایک نئی ہیکل کا خواب دکھاتا ہے. اور خدا مسیح کی ہیکل کا خواب اسے کئی سال پہلے ہی دکھا دیتا ہے کہ وہ دن آنے والے ہیں کہ ایک ہیکل ایسی ہوگی, اس سے پانی جو جاری ہوگا وہ ساری دنیا کے لیے نجات کا باعث. اسی لیے آج کی پہلی تلاوت اس میں ذکر کیا گیا کہ خدا کے گھر سے پانی جو ہے وہ جو نکلتا ہے وہ جہاں بھی پہنچتا ہے لوگوں کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے, ہر ایک کے لیے برکت کا باعث بنتا ہے. عزیزو, آج کا جو جماعتی جواب تھا, جماعتی زبور 16, اے خداوند میں تیرے دیدار سے سیر ہوں گا. خدا کا دیدار, خدا کو دیکھنا, خدا سے ملاقات کرنا, خدا کی طرف توجہ کرنا, خدا پر دھیان و گیان کرنا. دیدار, اے خداوند میں تیرے دیدار سے سیر ہوں گا. خدا کا دیدار کہاں ہوتا ہے؟ خدا ہم سے کہاں ملاقات کرتا ہے؟ کہاں ہم خدا سے روبرو ملتے ہیں؟ کہاں ہماری خدا سے ملاقات ہوتی ہے؟ اکثر و بیشتر یہی کہا جاتا ہے کہ خدا کی ملاقات خدا کے گھر میں ہوتی ہے. آج خدا کے گھر کی عید مناتے ہیں, سینٹ جان لیٹرن بزیلکا کی عید, جو پوری دنیا میں پاک مقدس کلیسیا کے ایمان کے اور اتحاد کی علامت ہے. خدا کے گھر کی عید, خدا کا گھر جہاں ہم خدا کا دیدار کرتے ہیں. اے خدا میں تیرے دیدار سے سیر ہوں گا. خدا کہاں ملتا ہے؟ خدا اپنے گھر میں ملتا ہے. اور آج کی جو انجیل مقدس ہے اس میں ہم نے
मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। भाई कौन सी हैकल जो चुटकियों में बन जाएगी, जो मिनटों सेकंडों में बन जाएगी? यीशु मसीह ने अपने बदन की हैकल के बारे में कहा, अपने वजूद की हैकल के बारे में कहा था। और आज की जो दूसरी तिलावत है पौलुस रसूल का खत, उसमें भी आपने सुना कि पौलुस रसूल ने कह दिया कि तुम मसीह लोग जो है, यीशु को मानने वाले जो है, ईमानदारों की जमात जो है, यही रूह कुद्दस की हैकल है। तुम खुदा की इमारत हो, तुम खुदा का घर हो, तुम खुदा की हैकल हो। और ये हैकल पाक है, ये हैकल पाक है। यीशु मसीह ने भी अपने वजूद को क्या कहा? खुदा का घर कहा, खुदा की हैकल कहा। और पौलुस रसूल ने भी कलीसिया के हर मोमिन को क्या कहा कि तुम खुदा का घर हो, तुम खुदा की हैकल हो। और खुदा की हैकल क्या होती है? खुदा की हैकल पाक होती है। अभी थोड़ी देर पहले हमने सुना था कि खुदा का घर जो है, खुदा का घर, ये पाकीज़गी का बायस है, ये हमारे गुनाह धो डालता है, ये हमारे लिए पाकीज़गी की अलामत है, खुदा का घर। और अगर हमारा वजूद भी खुदा का घर है, खुदा के घर की अलामत है, खुदा की हैकल है, तो फिर इस वजूद को भी उसी तरह पाक होना है जिस तरह पाक खुदा की हैकल है। अजीजों, ये कोई आम तसव्वुर नहीं है, ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है, बल्कि खुदा का कलाम आप सबको, हर मसीह को, हर शख्स को यही पैगाम दे रहा है कि तुम खुदा की हैकल, तुम खुदा की हैकल। ऐ खुदा, मैं तेरे दीदार से सेर हूंगा, ऐ खुदा, मैं तेरे दीदार से सेर हूंगा। और अगर हम ये मान लें कि मैं खुदा की हैकल हूं, मेरा जिस्म खुदा की हैकल है, तो फिर जो जमायती ज़बूर हमें दावत दे रहा है कि खुदा मैं तेरे दीदार से सेर हूंगा, तो फिर जब हम एक दूसरे को देखते हैं तो हमें खुदा का दीदार आना चाहिए, खुदा नजर आना चाहिए। एक दूसरे की सूरत में, एक दूसरे के वजूद में, एक दूसरे के किरदार में पहले खुद से अपने आप को पाक करना, अपने आप को खुदा के लायक, खुदा का घर बनाना, खुदा की हैकल बनाना, और फिर इस हैकल के जरिया से खुदा का दीदार जो है मुतारफ करवाना। अजीजों, खुदा का कलाम बयान कर रहा है कि खुदा सिर्फ इस इमारत के अंदर मौजूद नहीं है, बल्कि खुदा हर इंसान के वजूद में मौजूद है। मंदिर ढा दे, मस्जिद ढा दे, जो कुछ कहता पर किसे दा दिल ना डावी, रब दिला विच रहिंदा। क्योंकि खुदा के रहने का मकाम जो है, क़याम जो है, खुदा कहाँ ठहरता है, कहाँ बसेरा करता है, वो इंसान का दिल है। और अगर इंसान का दिल जो है ये खुदा का घर है, ये हैकल है, यहाँ खुदा क़याम करता है, तो फिर शर्त है कि इस दिल को पाक होना है, इस दिल को पाक रखना है। और अगर नहीं पाक रखेंगे तो क्या होगा? आज की अंजील मुकद्दस में जो सुना, यीशु मसीह ने रस्सियों का कोड़ा बनाकर वो जो खुदा की हैकल की
दिल, हमारा वजूद, हमारा जिस्म खुदा की हैकल है, तो फिर ये गैरत जो यीशु मसीह को आई, जो कलाम ने सिखाई कि लिखा है, रसूलों को याद आया कि लिखा है कि तेरे घर की गैरत मुझे खा जाएगी, तो फिर इस वजूद की गैरत, जो वजूद हम रखते हैं जिसमें खुदा मौजूद होता है, साकन होता है, अपना घर बनाता है, इसकी गैरत हमें क्यों नहीं खाती? जब हम गुनाह करते हैं, जब हम गलत राहों पर चले जाते हैं, जब हम अंजील की कदरों के खिलाफ चलते हैं, तो फिर इस घर की गैरत, खुदा के घर की गैरत हमें क्यों नहीं खा जाती? हमें क्यों नहीं एहसास होता कि हमारा वजूद भी ये खुदा का घर है, खुदा की हैकल है, इसे भी पाक करना है। अजीजों, इस गिरजा घर को पाक करने से सबसे पहले लाजमी शर्त है कि हमें अपने आप को पाक रखना है। ये जो जिस्म खुदा ने हमें दिया है, ये खुदा का घर है, जहाँ खुदा क़याम करता है, जहाँ खुदा ठहरता है। खुदा इंसान के दिल में बसेरा करता है। इससे खूबसूरत जगह खुदा के क़याम के लिए नहीं हो सकती। हम फिर चलती फिरती खुदा की हैकल बन जाते हैं, चलता फिरता खुदा का घर बन जाते हैं। और इसीलिए ज़बूर में भी कहता है कि ऐ खुदावन, मैं तेरे दीदार से सैर हूँगा। हम एक दूसरे के लिए चलती फिरती खुदा की हैकल बन जाते हैं। हम एक दूसरे को देखने से खुदा की हैकल का दीदार करते हैं, खुदा का दीदार करते हैं, मुकद्दस मकाम का दीदार करते हैं। आज की ये ईद हम सबको दावत देती है। जब हम सेंट जॉन लैट्रन बसिलिका की ईद मनाते हैं, जो हम सबकी मां गिरजाघर है, कि खुदा हमारी कलीसिया को सलामत रखे, हमारी कलीसिया को बरकत दे, कलीसिया के तमाम मोमिनीन को पाक करे। कि हम चाहते हैं कि खुदा का घर पाक रहे, तो फिर लाजम है कि हमें खुद को भी पाक रखना पड़ेगा। आए खुदा से मदद चाहें। हम सभी पाकीज़गी के रास्ते पर हैं। हमारी जिंदगी से पाकीज़गी का सफर जारी है। कई दफा हम गिर जाते हैं, फिर उठ खड़े होते हैं। हम इंसान कमजोर हैं, पाकीज़गी के रास्ते पर चल रहे हैं, लेकिन हमारी मंजिल क्या है? हमारी मंजिल पाकीज़गी की कामलियत है। पाकीज़गी की कामलियत जो खुदावंद यीशु मसीह सिखाता है। पाकीज़गी की कामलियत, पाकीज़गी में कामिल हो जाना, और हम इस पाकीज़गी का सफर कर रहे हैं। हम खुदा के घर से आकर इस पाकीज़गी के सफर में जो है हिस्सा लेते हैं। यहाँ पर हम पाक किए जाते हैं, पाक साफ किए जाते हैं। खुदा हमारे गुनाह माफ करता है, खुदा हमारी गलतियों और खताओं को माफ